चलिए स्टार्ट। ठीक, कल हमने पढ़ा था जो भी अपने अकाउंट्स थे उसके बारे में, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी हमने 3 अकाउंट्स पढ़े थे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल के बारे में हमने बात की सर, सारे जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो एसेट टेंजिबल हो चाहे वो एसेट्स इंटेंजिबल हो, किसके अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन में कोई बंदा हो, चाहे राम हो, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो। आर्टिफिशियल में कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो आर्टिफिशियली बनाई गई है, चाहे वो आईसीए हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो। एंड रिप्रेजेंटेटिव में आज हम पढ़ते हैं कि सर कोई भी ऐसी चीज जो किसी एक अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, या फिर सो ऑन। जो भी चीज आप ये क्या कर रहे हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि हमारी सैलरी बकाई है। अब सैलरी किसकी बकाई होगी सर? किसी पर्सन की, लेकिन हमें ये स्पेसिफाइड नहीं किस पर्सन की, तो हमने क्या कर दिया, किसी चीज क्या कर रही है, सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रही है। किसको कर रही है? कुछ लोगों को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट। तो किस में डाल दिया हमने? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में। एंड लास्ट वन हमें पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके बारे में बात करते थे? सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉस और सारी इनकम और सारे गेन। आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज जो हमारे पास आ रही है, हर एक एंट्री में हमारी डबल एंट्री कंसेप्ट होगा, यानी कि एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके कंसेप्ट हम ये पढ़ेंगे सर उन 2 अकाउंट में से कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। एक चीज ध्यान रखना सर, मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि एटलीस्ट 2 अकाउंट। ठीक है, 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 तो हर एक एंट्री में आपके अकाउंट्स रहेंगे। तो उसके बेस पे बात करें तो सर अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, यानी कि जिस तरह से आपकी ये बुक में दे रखा है कि हमने कोई भी एक बिजनेस ने, फर्म ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, कभी भी आपको ये लिखा मिले कि सर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या ओनर स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, तो हम क्या मानेंगे, अज्यूम करेंगे हमारी 2 चीजें को इन्वॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन, कोई भी चीजें बंदे ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो ध्यान देना एक बार। फर्स्ट हमने क्या बोला कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब जिस तरह से हमने बात करी थी, एटलीस्ट 2 अकाउंट का हमारा क्या रहने वाला है, इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। यहां पर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश। कैश कौन लेके आ रहा है? ओनर। ओनर कोई भी अमाउंट लेकर आएगा उसे हम क्या अज्यूम करेंगे, कैपिटल। तो हमारे यहां पर एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, फर्स्ट वन इज कैश एंड अनदर वन इज कैपिटल। अब क्वेश्चन आता है सर कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। सबसे पहले बात करते हैं सर कैश। कैश क्या है हमारे लिए? एसेट्स। क्या है? एसेट्स। एसेट्स किसके अंदर कंसीडर करेंगे? रियल अकाउंट के अंदर। कैपिटल सर ओनर ने लगाई है, एक तरह से बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी यानी कि बिजनेस ने ये लगाई है। तो फिर सर यहां पर जब हमारे पास कैश आ रहा है, एसेट्स का रियल अकाउंट रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है, जो एसेट्स बढ़ रहा है उसे डेबिट कीजिए, घट रहा है तो क्रेडिट कीजिए। तो एसेट्स आ रहा है हमारे पास, तो हमारे यहां पर कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। आंसर अनदर वन कैपिटल। कैपिटल क्या किस कौन से अकाउंट में आएगी? पर्सनल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल हमें सर ओनर के पास, बिजनेस के पास आ चुकी है, लेकिन ओनर को आज नहीं तो कल देनी है हमें। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्लियर है फर्स्ट वन। सेकंड वन, अगर हम कोई भी एंट्री के बारे में जिस तरह से बात करते जा रहे हैं, तो कोई भी चीज हो, जैसे कि हम बात करते हैं सर एसेट कि गुड्स परचेज फ्रॉम कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम कैश। हमने क्या किया यहां पर? गुड्स खरीदे। क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। किस में खरीदे? कैश में। सर कोई भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम अकाउंट को कौन सर क्या बोलेंगे उस अकाउंट को? परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट? परचेज्ड अकाउंट। कैश में खरीदा है तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। सर परचेज्ड क्या है? एक्सपेंसेस। क्या है? एक्सपेंसेस। कैश किसके अंदर आएगा सर? एक्सपेंसेस, तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर और कैश जाएगा आपका रियल अकाउंट के अंदर। अब बात करें सर रूल की, तो नॉमिनल अकाउंट रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड। तो ये क्या है हमारे लिए? खर्चा, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट।
एंड रियल अकाउंट क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है हमारे पास से, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, इसी के बेस पे हमारी क्या रहेगी सर, जर्नल एंट्री पास होगी। अगर मैं बेसिकली आपको एक छोटी सी बात करूं इसमें, कि यहां पर जितने भी अकाउंट्स हैं, 2 अकाउंट या उससे ज्यादा, उससे पहले आज एक और बात करते हैं कि सर हमारे जर्नल एंट्री को करने के लिए हमने पढ़ा था कि अकाउंट में, ये तो पढ़ा था कि सर अकाउंट एक आर्ट है चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन इतना भी ध्यान रखना सर, जो चीजों को रिकॉर्ड करने की वो आर्ट तो है, साथ में ये भी पढ़ा था कि सर सिस्टमेटिक तरीके में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके में। सर उस सिस्टमेटिक चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक मिलेगा फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, क्या लिखेंगे, डेट। देन हमारे पास आएगा पार्टिकुलर, देन उसके बाद एक कॉलम हमारे लिए एलएफ का, एंड देन डेबिट अमाउंट और क्रेडिट। एलएफ इक्वल्स टू लेजर फोलियो, क्या बोलेंगे इसको, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो होता है आपका कोई भी नंबर लिखने के लिए, इसके बाद जो हमारा फॉर्मेट रहता है उसे बोलते हैं लेजर। उसमें कोई भी हम नंबर डालना है तो उसकी हेल्प से हम एलएफ में नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। अभी हम ये बात करें सर क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी। अभी हमने एक एंट्री पास करी थी जिसमें हमने क्या करा था, कैश को डेबिट करा था और कैपिटल को क्रेडिट किया था। अब मैं करूंगा उसी एंट्री को सिस्टमैटिक तरीके से। मान लीजिए सर तारीख है 1 अप्रैल, कौन सी तारीख है, 1 अप्रैल, ईयर है हमारा 2026। कैश आया बिजनेस में ओनर के द्वारा, तो सर इस तरह कैश अकाउंट क्या हो रहा था, कैश अकाउंट डेबिट। सर आगे नहीं, सबसे एंड में क्या लिखेंगे, डेबिट। सेकंड सर क्रेडिट के लिए यूज करेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। यहां हमें क्रेडिट लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने क्या लिख दिया है, ऑलरेडी 2 लिख दिया। ठीक है, कैश आया है, क्या किससे आया है, कैपिटल से। सर नीचे हम लिखेंगे नरेशन, क्या लिखेंगे, नरेशन। नरेशन मतलब कि एक चीज को कुछ बखान करना है, कि हमें बताना है कि सर इस एंट्री में हो क्या रहा है, तो हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग ओनर इन्वेस्टेड मनी। सर नहीं, ऑप्शनल नहीं होती, नरेशन आपको लिखने ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शनल है। हाँ हम यहाँ मना कर देते हैं, कई बार टेस्ट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शनल है, क्योंकि सर आप देखो इस एंट्री को जब तक आप करोगे नहीं, नरेशन नहीं लिखोगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सी डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी। जिसकी मैं एक एंट्री लिखता हूं सर, ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब सर यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको, कैश विड्रॉ किया, कैश क्या किया है, विड्रॉ किया है बैंक से, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। आपके पास यहां पे क्या आ रहा है, कैश आ रहा है बैंक से। अब सर मान लीजिए जो आपकी नरेशन थी उसमें अगर ये लिखा होता तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो उस हिसाब से क्या एंट्री होनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सर ये मुझे क्या समझ में आएगा कि मेरी एंट्री गलत है। अगर मैं केवल ये लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मैं ये जूम करूंगा सर ये एंट्री सही है, तो ये खुद से मान लूंगा कि मैंने कैश क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। लेकिन सर असली तो मैंने क्या करवाया है, कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक के अंदर। इसलिए सर नरेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है सर, अमाउंट आपका इसी तरीके से आएगा। मान लीजिए आपने रुपए जमा करवाए, मतलब इन्वेस्ट करें 1 लाख, 1 लाख डेबिट में, 1 लाख ही क्रेडिट। ठीक है, ये हो गई आपकी एक एंट्री सिस्टमैटिक तरीके से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेट, देन उसके बाद पार्टिकुलर में, पार्टिकुलर हमेशा लिखना है जो चीज डेबिट होगी उसके आगे डीआर लिखा जाएगा, लेकिन क्रेडिट के लिए आपको केवल करना है टू कैपिटल, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। और जो भी आपका अमाउंट है वो दोनों साइड क्या आ जाएगा, पर डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा। इसलिए कहते हैं सर हमारी दोनों साइड इक्वल चलेगी, जितना डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ क्या किया है, पैसे कैश, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ विड्रॉ किया है, कैश क्या किया है, विड्रॉ किया है, कहां से, बैंक से, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो सर अगर मैंने पैसे विड्रॉ करे हैं 20,000, तो 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड, दोनों साइड आपकी क्या रहेगी, इक्वल चलती रहेगी।
अगर इसके अलावा कोई और एंट्री बात करें, जैसे कि सर हमने कुछ ठीक है सर, फॉर्मेट क्लियर रहेगा। फॉर्मेट के अलावा जो आप परचेज कह रहे हो इसमें कुछ बात कर लेते हैं। नहीं सर, मैं कंसिडर कर रहा हूं आपको यहां पर पहली बात गुड्स। क्या आ गया? गुड्स। सर जब कभी भी हम किसी गुड्स को परचेज करेंगे तो हमारी एंट्री किस से लिखी जाएगी? बाय द नेम ऑफ परचेज। किस नाम से लिखी जाएगी? परचेज के नाम से। जब भी सर हम किसी गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हमारे क्या लिखा जाएगा? सेल्स। क्या लिखा जाएगा? सेल्स। बयान ना सर, ये दोनों ही वर्ड परचेज और सेल्स केवल यूज होते हैं गुड्स के लिए। किसके लिए? गुड्स के लिए। अगर मैं यही काम मान लो किसी एसेट्स के साथ करूं सर, वो तो इसके साथ भी हो सकता है। एसेट्स को मैं परचेज भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? परचेज और सोल्ड भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? सोल्ड। लेकिन सर जब मैं एसेट्स को खरीदूंगा या एसेट्स को बेचूंगा तो इतना ध्यान रखना, मैं परचेज या सेल्स का यूज नहीं करूंगा, मैं एसेट्स का ही नाम लिखूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने गुड्स खरीदे सर। क्या खरीदे? गुड्स 1 लाख के। सर परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट, खर्चा हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स खरीदे हैं कैश में तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। सर दूसरी एंट्री पास करता हूं, मैंने फर्नीचर खरीदा है, परचेज फर्नीचर इन कैश। इस बार क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। किसमें? कैश में। सर इस बार मेरे पास फर्नीचर आया है और कैश गया है। सर परचेज वर्ड तो इस बार भी लिखा हुआ है, आया ना परचेज वर्ड, लेकिन सर इस बार मैं परचेज नहीं, मैं यहां पर लिखूंगा फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर रीजन फॉर दैट, मैंने फर्नीचर क्यों लिखा यहां पर? सर खरीदा तो मैंने वो भी है, लेकिन सर फर्नीचर देखिए जो मेरा वो है फिक्स एसेट्स है जिसको मैं सालों साल यूज करूंगा, जिसको मैं सालों साल यूज करूंगा। और सर वही मैंने बात करी गुड्स की, तो गुड्स सर हम ये एज्यूम में चलते हैं कि गुड्स हमारे 1 साल के अंदर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो गुड्स खरीदना मेरा हर महीने का, हर साल का खर्चा है, लेकिन सर फर्नीचर का मेरा हर साल का खर्चा नहीं होगा, और वो मेरे पास अगले साल तक भी मेरे पास फर्नीचर रहेगा। इसका मैं सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा, फर्नीचर अकाउंट। तो सर दोनों में ही मैंने परचेज किया है। इसमें क्या परचेज करा है? गुड्स। तो मैंने किसका यूज करा? परचेज का। जब मैंने परचेज करी एसेट्स, तो मैंने जो भी एसेट परचेज करी उसका नाम लिख दूंगा, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, एंड सो जो भी हो। इतना क्लियर है? सर वही बात करें सेल्स की, तो सेल्स के लिए भी सेम रहेगा सर। एक एंट्री है आपकी गुड्स सोल्ड टू राम। गुड्स सोल्ड टू राम। सर गुड्स बेचे हैं आपने, किसको बेचे हैं? राम को। सर आपकी एंट्री अगर मान लो गुड्स बेचे हैं तो एंट्री हो जाएगी सर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। किस कंडीशन? जब भी हम क्या देखेंगे? गुड्स को देखेंगे, तो क्या लिखा है हमने? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन वहीं उसकी जगह अगर हम गुड्स की जगह क्या लिखे? हमने सोल्ड किया है फर्नीचर को। किसको सोल्ड किया है? फर्नीचर को अगर सोल्ड करते हैं तो सर हमारी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। यानी कि सर कहने का मतलब ये है, जब हम कोई गुड्स खरीदेंगे तो किसका यूज करेंगे? परचेज का। जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो किसका यूज करेंगे? सेल्स का। लेकिन सर अगर वो गुड्स नहीं हुआ तो हम जो एसेट्स है उसका ही नाम लेंगे। हमने यहाँ किसका नाम लिखा है? फर्नीचर का। और जो फर्नीचर बेचा है तो हमने फर्नीचर क्या कर दिया? क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, इसी की तरह की हम कल एक काम करेंगे, 50 जनरल एंट्रीज करेंगे बोर्ड के ऊपर, तो कल उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके लेकर आना। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बंद नहीं कर दो।